हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं जीके वाले UK04। और जैसे कि आप जानते हैं, आरआरबी ग्रुप डी 2026 आंसर की आई चुकी है। ठीक है, तो हर एक जोन की कट ऑफ बनाने के लिए मैंने वादा किया था कि हर एक जोन की प्रॉपर वीडियो आपको लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, इससे पहले मैंने 4-5 जोनों की और बना दी थी। सब एक मैंने बनाई मुंबई जोन की, कोलकाता जोन की, गुवाहाटी जोन की, चंडीगढ़ जोन, अहमदाबाद जोन, 5 वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, ये छठी वीडियो है जो जी चेन्नई जोन के ऊपर है। ठीक है, और जो भी पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं, ठीक है, मैं उसको बताऊंगा। 5 लाख प्लस डेटा है मेरे पास। ठीक है, और कितनी वैकेंसी है, क्या क्या है, सारी बातें एक साथ करूंगा। ठीक है, क्या सेफ स्कोर रह सकता है वो, अगर आप चेन्नई जोन से तो ये वीडियो देखना, अगर अदरवाइज और जोन से तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है, चेन्नई जोन वाले वीडियो देखें। ठीक है, और जो भी इस पर ज़्यादा कमेंट आएंगे अगली जोन के लिए, ठीक है, वो बना दूंगा। बाकी मैं 5 जोन की बना चुका हूँ। अगर वहाँ से ये वीडियो आप देख रहे हैं और अगर उस जोन से है तो वहाँ जाकर वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, तो एक एक पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, कोई अपनी तरफ से फालतू बात तो नहीं करूंगा भाइयों। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, ये तो सबसे पहली बात, ये चेन्नई जोन की कट ऑफ है। ठीक है, कि मतलब कट ऑफ तो एक्चुअल में क्या है, एनालिसिस है जो कि ये डिपेंड करेगा कि आपके लिए सेव स्कोर कितना हो सकता है। ठीक है, कि आपका पीईटी में नाम आ जाए। ठीक है, बहुत कमेंट आ रहे हैं कि चेन्नई जोन का बना दीजिए, तो मैंने कहा चलो पहले चेन्नई जोन का ही बना देते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या सिनेरियो रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रीवियस ईयर चेन्नई जोन के कट ऑफ की। तो वैसे इस डेटा की कोई जरूरत थी नहीं। ठीक है, क्योंकि इस बार का सिनेरियो और पिछली बार का सिनेरियो बहुत अलग था, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा थी पिछली बार, इस बार बहुत कम है। ठीक है, तो ये 60,000 मतलब 60 वैकेंसी यूआर की कट ऑफ गई थी 60। SC कैटेगरी की 49 गई थी, ST कैटेगरी की 43 गई थी, OBC की 55 गई थी, AWS 40 गई थी। अब ये कह रहे होंगे अरे UR 60 और AWS 40 ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म आया था ना 2022 वाला, 2019 में आया था AWS का सर्टिफिकेट, उस समय बहुत लोगों के पास कम हुआ करता था, या कि ना के बराबर ही हुआ करता था। जितनों के पास था उतनों ने वैकेंसी का फायदा उठाया और अपने सिलेक्शन लेके चले गए। ठीक है, लेकिन इस बार का सिनेरियो बहुत अलग रहने वाला है, जो कि इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बात आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये इस कट ऑफ की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने फिर भी, आप बहुत लोग दिखा रहे थे तो मैंने कहा चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, खाली फालतू की बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि उसको लेके। ठीक है, ये है, देखो भाई, चेन्नई जोन। ठीक है, ये टोटल भाई इतने फॉर्म पड़े थे चेन्नई जोन से। ये आंकड़ा जा रहा है कम से कम 11 लाख के आसपास का। 11,12,922, लगभग 11 लाख मान के चलता हूँ कि 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, जैसे भी पेपर कटिंग आई और सब क्या कहते हैं, सेंटरों का जो भी रिस्पॉन्स आया, उन्होंने बताया कि लगभग 50% से लेकर 45% के आसपास के अटेंडेंस रहने की उम्मीद है। ठीक है, ओवरऑल। तो अगर मैं मोटा मोटा इसका 50% मान लूँ 11 लाख का, तो लगभग 5.5 लाख लोग निकल के आएंगे। ठीक है, कितने लोग निकल के आएंगे, 5.5 लाख लोग। यानी कि लगभग लगभग 5.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, अब इसमें से गड़ा गधा घोड़ा सभी हैं। ठीक है, तो उन पर डिपेंड नहीं करता। जो मेन 1 लाख लोग होते हैं ना, 50,000 1 लाख लोग होते हैं, वही मेन हमारी फाइट कराते हैं। ठीक है, बाकी सबको फाइट नहीं कराते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, 5.5 लाख लोगों ने मतलब फॉर्म, मतलब 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 5.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी के ऊपर। ठीक है, तो मैं आपको पूरा पूरा सिनेरियो बताऊंगा, आप देखो ध्यान से देखना। अगर वीडियो आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आप बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़, एक एक चीज़ें बारीकी से जान पाएंगे। ठीक है, और अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे ना, तो फिर ऊपर ऊपर समझ में आता है, फिर आप कहते हैं कि ऐसा कैसा हो रहा है। ठीक है, देखो, लगभग लगभग ये कितनी वैकेंसी है, 2700 वैकेंसी, लगभग लगभग, जिसमें से 540 540 15 37 41 17 1 2 ये सब बढ़ जानी है। ठीक है, तो अगर मैं ये इसको घटाने गया, ठीक है, तो मैंने देखा कि लगभग लगभग चेन्नई जोन से जो एक्चुअल की नॉर्मल कट ऑफ, मतलब नॉर्मल जो वैकेंसी निकल के आ रही है, वो लगभग 1504 के आसपास आ रही है। ठीक है, अगर ये सबको घटाने जाओ, क्योंकि भाई इन्हीं में से डिस्ट्रीब्यूट होनी है, ये कोई इनकी अलग से वैकेंसी नहीं होती है। ठीक है, इसी में से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं सभी। ठीक है, तो 1504 वैकेंसी निकल के आ रही है इनकी, जो ओवरऑल नॉर्मल वैकेंसी है, जिस पे हम सब लोग फाइट कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल वैकेंसी 1504, मोटा मोटा मैं 1500 मान लेता हूँ। ठीक है, 1500 मान लेते हैं। ओवरऑल वैकेंसी कितनी है भाई लोगों, 1500। ठीक है, अब और एक आंकड़ा समझना डेटा के हिसाब से, ओवरऑल 15। अच्छा, जब एक बात देखना, ये टोटल वैकेंसी लगभग 2700 के आसपास है, और हमारे पास जो बच रही है वो 1500 वैकेंसी बच रही है। ठीक है, 1500 वैकेंसी बच रही है। अच्छा, 1500 वैकेंसी इस 2700 वैकेंसी का कितना परसेंट है, ये देख लेते हैं एक बार।
ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से काट लो 5 बार में, ये कट गया आपका 9 बार में, 9 पंजे 45, ठीक है, और 5 जीरो 9 पंजे 45, लगभग 55% के आसपास। यानी कि हर जोन में ये देखा गया कि 55% जो वैकेंसी होती है वो नॉर्मल होती है, और 45% वैकेंसी जो होती है वो क्या कहते हैं बाकी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो 55% वैकेंसी अगर नॉर्मल है तो हर किसी कैटेगरी में 55% वैकेंसी नॉर्मल होगी, ठीक है, हर किसी कैटेगरी में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो हर किसी कैटेगरी का अगर मैं 55% निकालने जाऊंगा, ठीक है, तो मैं मोटा मोटा बात करूंगा, अगर मैं इसका ये 1090 है, 1090 का अगर मैं 50% भी निकालूं तो 545 होता है, ठीक है। और अगर मैं इसको 5% और बढ़ा दूंगा तो 10% इतना होता है, 5% लगभग 27 के आसपास और आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग 545 और 27 लगभग 570 के आसपास वैकेंसी दिखती हुई दिखाई दे रही है, 570 यूआर में, ठीक है, 570 यूआर में दिखाई दे रही है, ठीक। और देखो, ठीक है, यहाँ से देखना, ये अगर मैं एससी कैटेगरी में 50% निकालने जाऊंगा तो 200 के आसपास आएगा लगभग, ठीक है। 5% अगर और निकाल लूँ तो इस 3920 यानी कि 220 के आसपास की वैकेंसी आ रही है एससी कैटेगरी में, 220 एससी कैटेगरी, ठीक। अच्छा, 228 का 55% कितना होता है? 228 का पहले आप बताओ 50% कितना होता है? 50% होता है इसका लगभग 114 के आसपास, ठीक है। और इसका अगर मैं 10% निकालूंगा तो 22.8 आएगा, और 5% निकालूंगा तो 11 लगभग 12 के आसपास आएगा, ये 126 वैकेंसी, ठीक है। तो 126 वैकेंसी आपकी एसटी कैटेगरी में आएंगी, 126 वैकेंसी एसटी कैटेगरी में, ठीक है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी का लगभग 700 वैकेंसी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 700 वैकेंसी का अगर मैं 50% निकालने गया तो लगभग आएगा 350, ठीक है। और इसका 10% निकालने जाऊंगा तो 70, और इसका अगर मैं 5% निकालने जाऊंगा तो 35, लगभग 385 के आसपास की वैकेंसी, ठीक है, 385, 385 वैकेंसी ओबीसी में, ठीक है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं आपके लिए तो ईडब्ल्यूएस में लगभग ये 280 के आसपास वैकेंसी है, इसका अगर मैं 10% 50% निकालूंगा तो 140 जाएगा, और इसका 10% निकालूंगा तो 28, और 5% निकालूंगा तो लगभग 14 के आसपास, यानी कि 154-55, यानी कि 150 मोटा मोटा मान लेते हैं, 150 ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो ये हमारे पास वैकेंसी आ गई टोटल, मतलब जो कैटेगरी वाइज है। अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, देखो ये आंकड़े सारे मेरे हैं, ठीक है, मैंने ही ऐसे वो किया है, ठीक है। लगभग 570 युवा, 220 एससी, 126 एसटी, ओबीसी लगभग 385, ठीक है। और हमारा ईडब्ल्यूएस लगभग 150 के आसपास, ठीक है। इतनी वैकेंसी हमारे पास है, और ओवरऑल मिला के लगभग लगभग ये 1500 के आसपास का आंकड़ा बैठेगा, ठीक है। मतलब मोटा मोटा मान लिया, 2-4 वैकेंसी, 10 वैकेंसी, 20 वैकेंसी इधर उधर हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है देखो इस डेटा में, ठीक है। अब एग्जैक्ट बताना पाना तो मुश्किल है, ठीक है। अब ये मेरा डेटा सब खत्म हो गया, अब मैं चलता हूँ अपनी लिस्ट पे, ठीक है, जो हमारी मेन लिस्ट है जो डिफाइन करेगी कि एक्चुअल में सेव स्कोर क्या रहेगा। ये आ गई भाई लिस्ट, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ भाई, पहले समझना बात को। ये आ गई लिस्ट, और ये आ गया हमारा सिनेरियो भाई, ठीक है। अब आप यहाँ से देखना, देखो हमारा इस डेटा का कोई ज़रूरत नहीं है कि ओवरऑल क्या है हमारा, तो भाई कट ऑफ जो आएगी, जो भी लिस्ट आएगी, ठीक है, वो किसके रिवाइज आएगी, वो सब जोन वाइज आएगी, ठीक है। तो हम जोन वाइज पे चलते हैं, हम क्यों इतना माथापच्ची करेंगे इसमें क्या क्या है, ठीक है। बस इस आंकड़े को समझ लेना कि जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है वो 38 है, ठीक है। और जो सबसे इजिएस्ट शिफ्ट है वो 49 है एवरेज में, ठीक है। तो लगभग लगभग 11 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होने की उम्मीद है, 11-11 मार्क्स बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ 11 बढ़ जाएंगे, यहाँ आपके 10 बढ़ जाएंगे, 10 बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ वाली वैकेंसी में लगभग 9 नंबर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, यहाँ लगभग 8 नंबर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, यहाँ नंबर 8 बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लगभग लगभग 8 नंबर 8 नंबर, तो ऐसे अपने बढ़ा लेना, ठीक है। जैसे मान लो किसी के मार्क्स से इस वाली शिफ्ट में, मैं बता देता हूँ एक बार, थोड़ा रहने देना, मैं थोड़ा बीच का लेता हूँ ना जिससे आपको क्लियर हो, ठीक है। इस वाली शिफ्ट में 26 नंबर वाली शिफ्ट में किसी का पेपर था, उसके मान लो 65 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और वो 43 नंबर पे एवरेज पे चल रहा है, और एक्चुअल में जो है 49 नंबर है एवरेज, ठीक है। एवरेज जो जा रहा है सबसे हाईएस्ट इजी शिफ्ट का वो 49 जा रहा है, तो लगभग लगभग अपने 6 नंबर बढ़ा ले, ठीक है। तो 6 नंबर बढ़ाने के बाद वो 71 पे पहुंच गया, तो वो अपने मार्क्स 65 न मान के 71 माने भी रॉ के बेसिस पे, ठीक है। तो वो अपने मार्क्स कितने मानेगा, 71 मानेगा, ना कि वो 65 मानेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रख लेना।
अच्छा, जिसके मार्क्स मान लो 65 आ रहे हैं सबसे इजी शिफ्ट में, ठीक है, तो वो अपने मार्क्स बिल्कुल ना बढ़ाए, ठीक है, वो मार्क्स ना बढ़ाए, वो 65 पे ही रहते अपने, ठीक है। मान लो किसी के 65 आ रहे हैं सबसे हाईएस्ट शिफ्ट, वो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट में, ठीक है, तो वो अपने मार्क्स 10 से 11 नंबर बढ़ा ले, लगभग वो 75 76 पे पहुंचने की उम्मीद लग रही है उसकी, ठीक है, तो ये रॉ मार्क्स बनेगा उसका फिर, ठीक। तो इस बात पे डिफाइन कर सकते हैं आप। अब चलते हैं हम आगे अपनी बात पे, ठीक है, जो भी हमारी होगा चेन्नई जोन पे चलते हैं सीधे हम चेन्नई पे, ठीक है भाई, अजमेर है, ठीक है, बेंगलोर, भोपाल, ठीक है, भुवनेश्वर, चेन्नई, सी 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 कौन गया भाई, सी आ जा, चंडीगढ़, और ये आ गया हमारा चेन्नई, ठीक है। ये है मेन सिनेरियो भाई। अब यहाँ से समझना, देखो मैं एक एक बात आपको बहुत ध्यान से और प्यार से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आप बात को समझ गए ना तो बताएंगे कि हाँ यार कि एक्चुअल में आप सही कह रहे हैं, ठीक है। समझना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो लगभग 5 मतलब 5.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। ये डेटा हमारे पास सिर्फ 55,000 लोगों का है, ठीक है। हो सकता है मे बी यहाँ पर और लोग भी बढ़े, ठीक है, तो दो चार मतलब 1 2 नंबर का फर्क आ सकता है, ठीक है, जब लोग बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास जो डेटा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, और लगभग लगभग इतना ही डेटा मेरे पास रहेगा। बाकी मुझे लग नहीं रहा है कि लोग जो मार्क्स ज़्यादा कर रहे होंगे वो अब डालेंगे इसमें अपना डेटा, ठीक है, सब इससे कम ही होगा अब जो भी होगा, ठीक। तो लगभग मैंने बताया आपको कि लगभग 1500 वैकेंसी है। 1500 वैकेंसी का अगर मैं 3 गुना करने जाऊं तो लगभग लगभग 4500 आएगा, ठीक है, 4500 आएगा। अब अच्छा 4500 कहाँ बैठ रहा है, 4500 आ रहा है लगभग यहाँ 70 नंबर के आसपास, ये 70 नंबर, ठीक है, ये 70 नंबर, ठीक है, 4570 नंबर के आसपास आ रहा है। अच्छा इसमें यूआर की वैकेंसी कितनी है, यूआर की वैकेंसी है 570, ठीक है, 570 का अगर मैं 3 गुना करने जाऊं तो 50 का 3 गुना 150 होता है, 7 का 3 गुना तो 171 आ जाएगा, जीरो चिपका दो, यानी कि 1710। यानी कि यूआर से आपको 1710 लोगों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, यूआर से। अच्छा 1710 कहाँ आ रहे हैं, लगभग यहाँ आ जाएंगे, यहाँ, ठीक है, यानी कि 1710 आएंगे हमारे ये 75 74 75 के आसपास का एरिया, ठीक है, 74 75 के आसपास का एरिया, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मुझे पीईटी के लिए क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो मेरा रॉ मार्क्स 74 75 आना चाहिए, ठीक है, तभी मेरा हो पाएगा यूआर से, अदरवाइज नहीं होगा भाई, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके, कितना आना चाहिए, 74 75 नंबर आपका आना चाहिए, तभी आपका पीईटी हो पाएगा यूआर कैटेगरी से, नहीं तो नहीं हो पाएगा भाई। मैंने आंकड़ा बता दिया, डेटा बता दिया आपको, ठीक है, क्योंकि 1710 लोग क्वालिफाई करने, 1710 का आंकड़ा 74 75 पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगर नंबर आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे पीईटी के लिए, अदरवाइज नहीं करेंगे आप, मेरा मानना तो ये है, ठीक है। और आप डेटा भी देख सकते हैं, मैं कोई अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बना रहा हूँ भाई, ठीक है। अब मैं बात अलग अलग बात करता हूँ, देखो, ठीक है, मैंने क्या बताया, लगभग 75 नंबर, ठीक है, यानी कि कितने लोग बुलाए जाएंगे, लगभग 1710 लोग बुलाए जाएंगे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा 1710 बुलाए जाएंगे, यूआर से 248 लोग ही मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, जब 1710 लोग बुलाए जाने हैं, ठीक है, तो तुम्हें ये होना चाहिए कि यूआर से 1710 तो यहाँ पर आएंगे, लेकिन भाई ऐसा भी तो है कि जो ओबीसी वाले हैं वो भी यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, ये वाले भी यहाँ पहुँचेंगे, ये वाले भी यहाँ पहुँचेंगे, और ये वाले भी यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। तो यानी कि 1123 लोग टोटल, जिनके 75 नंबर बन रहे हैं, वो सब यूआर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, यूआर पे पहुंच जाएंगे 1123 लोग सारे, ठीक। अगर 1123 लोग सारे लोग यूआर पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनके नंबर भी तो 75 बन रहे हैं भाई, ठीक है, 160 लोग जो ये यहाँ के इसके हैं ईडब्ल्यूएस के, वो भी यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है, 98 लोग जो हैं वो भी यहाँ पहुंच जाएंगे, और ये 17 लोग जो हैं ये भी यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है, ये सारे लोग यहाँ पहुंच गए, ठीक है। तो ये कट ऑफ निकल के आ गई 75 नंबर यूआर की। अब हमारी कैटेगरी वाइज कितनी जाएगी, देखो 1123 लोग तो ये चले गए यूआर में, ठीक है, जो यूआर में कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। अब ओबीसी में कितने लोग क्वालिफाई करेंगे ये देख लो। तो ओबीसी का मैंने आपको बताया 385 लोग निकल कर आ रहे थे, वैकेंसी 385, ठीक है। और 385 का अगर मैंने 3 गुना किया तो 400 का 3 गुना 12 15 3 45, यानी कि 1200 में 45 कम कर दो, लगभग 1155 लोग आएंगे, ठीक है। तो 1155 लोग ये और 1123 लोग ये,
तो लगभग लगभग ये रैंक निकल के आएगी आपकी 2200 कितने के आसपास निकल के आएगी, लगभग 7 और ये 9 के आसपास, मतलब यही 2280 के आसपास निकल के आएगी। और 2280 हमें कहाँ मिल रहे हैं, हमें 2280 मिलेंगे यहाँ कहीं, ठीक है, लगभग कितना, 72 के आसपास, 72-73 के आसपास, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि यूआर से लगभग 75 नंबर पर आप सेफ होंगे रॉ मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी से मैंने बता दिया 72-73 नंबर, चेन्नई जोन में 72-73 नंबर रॉ मार्क्स, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई 72-73 नंबर आपके रॉ मार्क्स जो हो रहे हैं, वो ये जरूरी नहीं है कि आप, जैसे मान लेता हूँ मैं, अभी बताता हूँ एक मिनट, जैसे 65 नंबर किसी के आ रहे हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल बाहर हो गया भाई, वो अपने नंबर पहले बढ़ा ले, ठीक है, कितने 11 नंबर बढ़ाए, ठीक है। अगर सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट में है, ठीक है, सेकंड हार्डेस्ट में तो लगभग 10 नंबर बढ़ाएगा, ठीक है, तो वो 75 पर पहुंच जाएगा। अगर वो 75 पर पहुंच जाएगा, ओबीसी से है, ठीक है, तो वो बिल्कुल सेफ है, ठीक है, उसका पीईटी में नाम आएगा भाई, ठीक। और 75 नंबर पर ही वो पहुंचेगा यूआर पे, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसका यूआर में नाम आए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये 75 से 76 भी हो सकता है आंकड़ा, ठीक है, लेकिन ओबीसी में आ जाएगा उसका नाम। तो लगभग लगभग जितना भी मैं बता रहा हूँ, उससे 1-2 नंबर आपके ऊपर होंगे तो चांस ज़्यादा बढ़ेंगे आपके, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ना, एक बिल्कुल कट ऑफ डिसाइड है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी डेटा ऊपर नीचे हुआ ना, तो ऊपर अंदर बाहर होने की पूरी उम्मीद है, ठीक। तो आपको समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो और क्या है, अब मैं चलता हूँ AWS पे। देखो AWS की वैकेंसी टोटल कितनी है, 150। अगर मैं 150 का 3 गुना करने जाऊँ तो लगभग आएगा 450, लगभग 450 लोगों को क्वालिफाई करना है ना, ठीक है। जो 75 नंबर वाले यूआर में थे, वो 160 लोग तो यूआर में यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि 450 और 160 तो यूआर में चले गए, तो लगभग लगभग कितना आएगा ये, 610। यानी कि यो AWS में जिसकी रैंक 610 बन रही होगी, ठीक है, वो क्वालिफाई कर जाएगा। 610 लगभग कहाँ बन रही होगी, यहाँ कहीं बन रही होगी, यहाँ, ठीक है, यहाँ। यानी कि लगभग लगभग 600 यहाँ इसके आसपास होगी, इससे थोड़ी तो बीच में बन रही होगी, लगभग 67-68 नंबर, ठीक है। कितने नंबर, 67-68 नंबर। तो ये 67-68 नंबर वाले अपने आप को सेफ मानेंगे AWS में, ठीक है। अगला, अगला चलते हैं। अब देखो, अब मैं चलता हूँ एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में 220 वैकेंसी थी, 220 का अगर मैं 3 गुना करने जाऊंगा तो ये 66 आएगा, ये जीरो, यानी कि 660 लोग। 75 नंबर यानी कि 98 लोग जो होंगे वो यूआर में चले जाएंगे, ठीक है। 98 लोग एससी में, लगभग 100 लोग मान लो, ठीक है, 100 लोग मान लेता हूँ। तो इसमें कितना आ जाएगा, ये 760 आ जाएगा। तो जो 760 हमारा वो कर रहा होगा, ठीक है, वो हमारी कट ऑफ डिसाइड कर देगा 760। और 760 लगभग कहाँ आ रहा होगा, यहाँ, यानी कि कहाँ के आसपास, 65 से थोड़ा सा ज़्यादा, लगभग 66, 66-67, ठीक है। तो AWS और देखो क्या कहते हैं, एससी कैटेगरी में ज़्यादा इस वाले में फ़र्क नहीं लगेगा, चेन्नई में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो 66-67 आप मान के चले एससी कैटेगरी, ठीक है, एससी कैटेगरी में मान के चले 66-67। अब देखो और आगे एसटी कैटेगरी पे आ जाता हूँ। एसटी कैटेगरी में ये 17 लोग जो हैं वो तो यूआर में चले जाएंगे 75 नंबर पे, ठीक। एसटी कैटेगरी की लगभग वैकेंसी थी 126 का 3 गुना करेंगे 378 आएगा। 378 में 17 लोग तो उधर चले गए, ठीक है, तो लगभग लगभग कितना आएगा, 395। यानी कि 395 रैंक वाला सेफ होगा। 395 रैंक कहाँ है, यहाँ, यानी कि लगभग लगभग 60 नंबर एसटी कैटेगरी में मान लो, 60 नंबर, ठीक है। तो एसटी कैटेगरी के कितने नंबर माने जाएंगे, 60 नंबर, 60 नंबर में सेफ होगा भाई। तो आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ गया भाई लोगों, तो ये होता तरीका देखो, ठीक है, ऐसे कट ऑफ डिसाइड होगी अब, ठीक। तो मैंने बता दिया भाई आपके यूआर में, अब मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, यूआर में लगभग मैंने बताया 75 नंबर सेफ माना जाएगा। ओबीसी में 72-73 नंबर बताया मैंने, ठीक है। AWS में 67-68 नंबर, एससी में लगभग 66-67, और एसटी में लगभग 60 नंबर, ठीक है। तो भाई अगर इतने मार्क्स आपके सेफ रॉ बनने हैं, ठीक है, तो आप तैयारी कर सकते हैं, अदरवाइज आप तैयारी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया आपके रॉ मार्क्स कैसे जोड़े जाएंगे,
वही अगर आपके 70 नंबर बनने हैं और मान लो आपको 3 नंबर बढ़ने हैं हार्डे शिफ्ट के हिसाब से, तो 73 पे पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, 73 पे पहुंच जाएंगे तो आप ओबीसी की कट ऑफ के पास पहुंच जाएंगे अगर आप ओबीसी से। लेकिन अगर 70 नंबर बनने हैं और 3 नंबर ही बढ़ेंगे तो आप, भाई मेरे हिसाब से आप यूआर की कैटेगरी में पीईटी के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। हमारा मान लो बाई चांस पॉइंटों में अगर हो भी गया, तो पॉइंटों में हो भी गया तो फिर फाइनल वैसे भी नहीं होना है। ठीक है, तो ये सब सिनेरियो था भाई चेन्नई जोन का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए धन्यवाद।